अफगानिस्तान को तो रन आउट क्या, रन आउट एट दी नो। बट लास्ट 10-15 मिनट जो ड्रामा हुआ है, एक गेंद रहते जीते, कंट्रोवर्सी हुई, विवाद हुआ है, गेंद रहते, लड़ाई मार कुटाई, आखिरी ओवर में मानकट कर दिया। हाँ, मानकट नहीं, रन आउट कहना उसे, रन आउट कर दिया। पर फिर भी पुअर अंपायरिंग, जो उनका जो नो बॉल नहीं दी गई थी, शादाब नो बॉल, पर शादाब ने खेली सबसे, जो हम कह रहे थे इनके मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी कोई निभाता तो शादाब है। इवन हारिस राउफ का जो उन्होंने मारी हिट, नसीम शाह ने तो भाई जिम्मेदारी मिले जो कहते भी हैं, तो नसीम शाह की तरह निभाओ नहीं जिम्मेदारी। पाकिस्तान को फायदा हो गया कि इफ्तिकार आउट हो गए? नहीं, फायदे तो बहुत हुए, इमाम आउट हो गए, हाँ। ये सब तो रुके रुके खेल रहे थे। नसीम जब आए थे तो वो कुछ रन, अच्छा एंड में भी बाबर आजम बड़े नाराज हैं, अंपायर के पास गए वो, नबी से उन्होंने बोला, अच्छा नबी से समझा लेना भैया, देख लेना किया है वो नहीं। बड़े एक बात बताऊं, इसमें बाबर गलत है फिर। नहीं वो गलत है, बट भाई एक मिनट, रूल्स क्रिकेट के कहते हैं कि आप रन आउट कर सकते हो। अब बॉलर के हाथ में बॉल है, अभी उसने एक्शन में कंप्लीट किया और शादाब आधी क्रीज में पहुंच गया, तो रन आउट कर दिया बस, खत्म हो गया, बिल्कुल फेयर। आपको नहीं, बाबर ये बोलेंगे कि भाई आपने अगली जो उससे पहले वाली बॉल थी, जो नो बॉल थी, क्लियर, अंपायर के पास जाओ ना, तो फिर अंपायर हो सकता है अंपायर के साथ, आप नबी के पास नहीं कह सकते। सॉरी, मैं मानता हूं पाकिस्तान के वो चीटेड, पाकिस्तान को नो बॉल मिलनी चाहिए थी, वो नो बॉल थी, वो हमें नो बॉल थी, नो बॉल वो मतलब यहां थी, तो अंपायर अगर थोड़ी देर सोने चला गया नींद में, ठीक है, ऐसे आई थिंक एक आधे डिसीजन ऊपर नीचे होते हैं, बट वो नो बॉल थी, इंडिया के साथ भी हुआ था, वो उनके साथ हुआ गलत। लेकिन अगली बॉल, जो अगले ओवर की पहली बॉल, लास्ट ओवर की पहली बॉल पे जो रन आउट हुआ है, वो तो यार जायज था, वो मतलब के मुताबिक। और ऊपर से अगर आई थिंक पाकिस्तान अगर ये मैच हार गया होता ना, तब ये मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, हो सकता है। देखो तब ये बनाया जाता जी चीटिंग। नसीम शाह, ये अफगानिस्तान के खिलाफ किस्मत तो क्या कमाल करता है, जिम्मेदारी मिले जब बैटिंग करने आए थे, बट एक चीज, उनको रन भागने में दिक्कत हो रही थी। बट मैं एक बात बताऊं, उन्होंने, आप देखो, एक लास्ट ओवर में एक इनसाइड एज लगा था, उन्होंने पीछे मुड़ गए, हारिस राफ को बोला पहली, वो उनका कॉन्फिडेंस भी बताता है कि मैं मार, आई थिंक जो पहली बॉल उनके बल्ले से लग गई ना चौके के लिए, बड़ा जबरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान नीचे ही रहा, गुरबाज गुस्से में घूमे जा रहे हैं, तो गुस्सा अब किस 150 रन बना के अपनी टीम पे बताइए ना जल्दी से, पहले हुआ क्या? यार हुआ ऐसा कि आखिरी ओवर में चाहिए थे 11 रन, नहीं पहले, अच्छा ठीक है, उससे पहले भी जो हालात थे बहुत, मतलब लास्ट 5 ओवर बताइए यार, लास्ट 5 ओवर आपके पास लेकर चलिए। 301 जो बनाना था, 300 चेज करना था, पाकिस्तान ने एक विकेट रहते, एक गेंद रहते, 1 बॉल 1 विकेट, ये मैच जीता। और शादाब खान बीच में मिडिल ऑर्डर बुरी तरह पाकिस्तान का धराशायी हुआ। शादाब ने मैच जिताया वैसे, बाय द वे शादाब ही है। नसीम शाह, खैर भाई आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, उनके कॉन्फिडेंस को क्रेडिट देना पड़ेगा। पिछला मैच आपको याद होगा एशिया कप में, जब उन्होंने वो मैच जिताया था, क्रैम्प से लड़ते मरते, जैसे 29 गेंदों में 56 रन बनाए, उस मैच में भी बाय द वे उनके साथ जहां पे रन बन नहीं रहे थे, बीच में ऐसा कोलैप्स हुआ। टोटल जो इक्वेशन थी 30 गेंद 56 रन, इफ्तिकार स्ट्रगल कर रहे थे, शादाब खेल रहे थे साथ में। फिर जो है इफ्तिकार उसके बाद इस ओवर में 10 रन आ जाते हैं, तो इक्वेशन आती है 24 गेंदों पर 46 रन, दोनों खेल रहे हैं। बट अब हो जाते हैं इफ्तिकार इस ओवर में आउट। इफ्तिकार के आउट होने के बाद शाहिनशाह अफरीदी आ जाते हैं यहां पर। इस ओवर में भी हालांकि 13 रन आ जाते हैं, क्योंकि उनने एक वाइड का चौका देते हैं वहां पर, वाइड का चौका एक देते हैं अब्दुल रहमान, जिनकी बहुत पिटाई भी हुई। फिर इक्वेशन हो गई 18 बॉलों पर 33 रन। फिर शाहिनशाह अफरीदी भी इस ओवर में जो है आउट हो जाते हैं, एक हिट लगाने की कोशिश में शाहिनशाह अफरीदी भी आउट। इस ओवर में आते हैं सिर्फ 6 रन 1 विकेट, और यहां पे मैच अफगानिस्तान जीत चुका है, 12 जीत चुका है, 12 बॉल 27 रन, जहां पे रन बन नहीं रहे, ये भी ऐड कीजिए, तब तक रन नहीं बन रहे। रहमान भी तो आते हैं ना, फिर आते हैं अब्दुल रहमान। बट जो शादाब ने वो दोनों चौके मारे जिस तरीके से, ठीक है, दोनों बॉल उन्होंने फुल टॉसें दी, जो लास्ट का एक चौका भी मारा, एक छक्का भी मारा, बट वो 10 रन उस लास्ट की 2 बॉलों पर ही आए, एक वाइड दी चौका पिछले ओवर में हो गया, वही तो हो चुका, वो पहले हो चुका था। तो इस ओवर में 16 रन आए, जो कि आखिरी की 2 बॉलों पर 10 रन, जिसमें से एक नो बॉल भी लग रही थी, जो देखा एक रिप्ले जो आया, वो तो नो बॉल थी, वो नो बॉल, अंपायर ने नो बॉल नहीं, 100% नो बॉल। फिर हो गई जी इक्वेशन, आखिरी ओवर 11 रन। असली ड्रामा यहां से शुरू होता है। एक अंपायरिंग डिसीजन पहले हो चुका है, शादाब अंपायर से अब लास्ट 6 बॉलें हैं, 2 विकेटें हैं और 11 रन, और शादाब है नॉन स्ट्राइकर एंड पर। फजल हक फरूकी आते हैं, शादाब क्रीज से आगे निकल जाते हैं, रन आउट एट दी नॉन स्ट्राइकर एंड, वो हो जाते हैं वहां पर रन आउट। अब हो गए वो मतलब ऐसे वाला हारिस रऊफ, और बच गए हैं सिर्फ नसीम शाह। फिर यहां पे दूसरी बॉल बीट हो जाते हैं, वो नसीम शाह यहां पर बीट हो जाते हैं, फिर एक सिंगल ले लेते हैं, वहां पर। फिर उसके बाद हारिस रऊफ जब स्ट्राइक पर आते हैं, बॉल थोड़ा सा आउटफील्ड में घूमता है और वो चौका बचा लेते हैं, 3 रन उस गेंद पर आते हैं। और अब घूमता नहीं हो तो खुद ही आगे दौड़ गए थे, वो थोड़ा सा बॉल भी खैर थोड़ा सा वहां पर घूमा आखिर में, और फिर नसीम शाह ने जो है चौका मार के ये मैच पाकिस्तान को जितवा दिया। बट पाकिस्तान को ये भी देखना होगा कि
अब वो ये ना कि नसीम शाह ने आपको T20 में भी बचाया हुआ है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो उनका कोलैप्स हुआ था 170 पर 1 बता रहे थे आप राहुल भाई, जब 170 पे 1, जब बाबर आजम दूसरा विकेट जो बाबर आजम का गिरा है तब पाकिस्तान का स्कोर 170 था, 170। और देखिए पाकिस्तान के लिए जो अलार्म बेल्स है, मैं मानता हूं उनकी देखिए खुशी, क्योंकि एक हारा हुआ मैच उन्होंने जीत लिया, आखिरी 12 बॉलों पे 27 रन चाहिए थे, बट ये अफगानिस्तान था। आपको हर रोज अफगानिस्तान नहीं मिलेगा, आपको कंडीशंस ये मिल जाएंगी अगले 2-2.5 महीने, पर आपको हर रोज आपको अफगानिस्तान नहीं मिलेगा, हर रोज आपको नसीम शाह नहीं। अफगानिस्तान के लिए भी ये बैक टू बैक पिछले साल का वो एशिया कप का मैच और ये मैच अगर आप आमने सामने रखें, वहां पे भी मैच अफगानिस्तान जीत गया और समहाउ आके नसीम शाह निकाल के ले गए थे। आज भी अगर आप देखें सेम हुआ है। तो इसमें क्या होता है, द मोमेंट एक के बाद दूसरी बार ऐसा मैच आता है, तीसरी बार आपको वैसे विश्वास खत्म हो जाता है। अब कभी भी अफगानिस्तान स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान अगर इस तरह के हालात में पहुंचेगा, दे विल नॉट बी एबल टू, मतलब उनको अब ये उनको सताएगा। और इवेंचुअली सर जो वो बात होती है कि 7 नंबर पर बैटिंग खत्म हो रही है 8 नंबर पर, ठीक है, जो हम कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी बेटर बैटिंग कर लेते हैं नसीम से, बट नसीम ने एट टाइम्स इवन याद आएगा जो शायद सौद शकील यार ये दोनों गेम जो वो वाला जो इनको फारूकी को हराया था वो भी एकदम क्रंच गेम था, और ये भी, और ऐसे क्रंच गेम में जब आप देख रहे हो पिछले मैच की पार्टनरशिप, मैं इसीलिए कहता हूं मनोज, ये जो इंडिया भी कहता है ना डेप्थ, आपको 8 नंबर 9 नंबर पे बैट्समैन 54 नॉट आउट वाला नहीं चाहिए होता, आपको वो चाहिए होता है कि 6 बॉल रह गई है, 11 रन है, इसने बंदे ने 2 चौके मारने हैं, सो 2 चौके मारने वाला बैट्समैन आपको चाहिए होता है। आपको ये नहीं कि यहाँ पे टक मैं सिंगल ले लूं, टक सिंगल ले लूं, ये इसलिए 54 रन की पारी है, आपको वहां पे वो चाहिए, भले वो जैसा मर्जी बैट, उसको इतना कॉन्फिडेंस और इतना तरीका होना चाहिए, भले वो 12 रन बनाए लेकिन 6 बॉल में 11 रन है ना, वो कहे मैं रुको, 10वें नंबर का बैट्समैन 11वें को कह रुक जा, मैं नहीं सिंगल ले रहा, तू खड़ा हो जा, मैं जिता देता हूं मैच। दैट स्पीक्स अबाउट